ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस समिति ने पार्टी के 23 बागी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है और पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने को कहा ताकि पार्टी पुणे सत्ता में आ सके। We have taken decision with regard to the rebel candidates, those who applied for Congress nomination and they could not get the Congress nomination and in turn they filed nomination as rebel candidates. The first list which was earlier released was of 5. Now we are releasing a list of 23 candidates, those who were either they applied for the Congress nomination or they are holding some important post in the Congress, or some of them are ex-MLAs. So this would be distributed to you by the office of PCC. हिमाचल की जलवायु का पारा जहां गिर रहा है, वहीं सियासत का पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। एक और जहां प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी कार्यकर्ता भी अपने चहेते उम्मीदवारों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ रहा है और प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता भी अपने चहेते उम्मीदवारों की आवभगत में कोई कसर नहीं रख रहे। इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशी का नालागढ़ शहर में लोगों ने भव्य स्वागत किया। एक और जहां टैक्सी यूनियन नालागढ़ के पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक लखविंदर राणा का लड्डुओं से तोला गया, वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर को सिक्कों से तोलकर स्वागत किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक लखविंदर राणा ने कहा कि नालागढ़ से भेदभावपूर्ण रवैये के चलते पूर्व विधायक स्वर्गीय हरि नारायण सैनी ने अपनी ही सरकार को घेर लिया था, जिससे प्रतीत होता है कि भाजपा ने नालागढ़ के साथ हमेशा ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। उधर भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर ने कहा कि नालागढ़ में भाजपा सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है और भाजपा ही क्षेत्र के विकास की सच्ची हितैषी है। नालागढ़ से नरेंद्र, 7C हिमाचल आजकल। पूरे देश भर में जहां दशहरे के दिन रावण को फूंककर दशहरे का त्योहार संपन्न हो जाता है, वहीं हिमाचल के कुल्लू में दशहरे के दिन ये उत्सव प्रारंभ होता है। कुल्लू में दशहरा उत्सव 7 दिनों तक मनाया जाता है, जहां ना रामलीला होती है और ना ही यहां रावण का पुतला फूंका जाता है। कुल्लू दशहरा उत्सव को सैकड़ों देवी देवताओं के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। देवता रघुनाथ जी की पालकी के आगमन के साथ ही कुल्लू दशहरे का यथावत आगाज होता है, तो लगातार 7 दिनों तक ये दशहरा चलता है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव एक ऐसा उत्सव है जो कि देवघाटी कुल्लू के ढालपुर मैदान में सैकड़ों देवी देवताओं की उपस्थिति में ढोल नगाड़ों के साथ धूम धड़ाके के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में कुल्लू जिला के सैकड़ों देवी देवता शामिल होते हैं। दूर दराज से पैदल चलकर आए ग्रामीण अपने देवी देवता को कंधे पर उठाकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर भगवान रघुनाथ के मंदिर में हाजिर होते हैं। मनाली से हिडिंबा माता जब तक दशहरा उत्सव में नहीं पहुंचती, तब तक दशहरे के त्योहार की शुरुआत नहीं होती है। भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में हाजिरी भरने के बाद सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ के साथ कुल्लू के ढालपुर मैदान में पहुंचते हैं। मैदान में रंग बिरंगे रंगों से सजा रथ रघुनाथ जी की यात्रा के लिए पहले से ही तैयार होता है। भगवान रघुनाथ जी को पूजा अर्चना करने के बाद रथ में बैठाया जाता है और साथ में पुजारी भी रथ में सवार हो जाते हैं। घाटी के लगभग 250 के करीब देवी देवता रघुनाथ के रथ के पीछे लंका की चढ़ाई करने चल पड़ते हैं। हजारों की संख्या में भक्त लोग रघुनाथ के रथ को रस्सों से खींचते हुए बीच मैदान में बने रघुनाथ जी के अस्थायी शिविर तक ले जाते हैं। ढोल नगाड़ों के बीच रंग बिरंगे परिधानों में देवी देवता ऐसे दिखते हैं मानो वो धरती पर उतर आए हों। देश विदेश से आए पर्यटक इस उत्सव को देख काफी प्रसन्न दिखे। Everything was very beautiful. I really enjoyed it. Everything was very colorful and amazing and wonderful. Yeah. And I think it's very unique and special. I've never seen such a crowd in my life. Right? So many people, so many colors. It's so beautiful. I'm a little horrified, but it's beautiful. 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ कुल्लू के ढालपुर मैदान में घाटी के सभी देवी देवताओं के साथ तंबुओं में ही रहते हैं।
कुल्लू दशहरा उत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसमें घाटी के सभी देवी देवताओं के 7 दिनों तक दर्शन किए जा सकते हैं। 7 दिनों तक रोजाना सुबह शाम तंबुओं में ही पूजा अर्चना होती है, जैसे कि मंदिरों में पूरे साल की जाती है। देवताओं के इस महाकुंभ में कारदार भी नीले आसमान के नीचे अपने अपने देवताओं के साथ ही रहते हैं। इस बार का दशहरा उत्सव 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। 7वें दिन भगवान रघुनाथ फिर अपने रथ में सवार होकर अपने स्थायी मंदिर की तरफ कूच करते हैं। घाटी के सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ जी को उनके रघुनाथपुर स्थान तक छोड़ वापिस अपने अपने इलाकों को पैदल चल पड़ते हैं और दशहरा उत्सव संपन्न हो जाता है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, 7C हिमाचल आजकल। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ।